नमस्कार विद्यार्थियों। समाजशास्त्री क्लास में आपका स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशोलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। समाजशास्त्री सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी। आज का अपना विषय है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना का अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिक संरचना एवं प्रकार्य समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण अवधारणा है। इन्हें समझे बिना हम सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विघटन, सामाजिक प्रक्रिया जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को नहीं समझ सकते। समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी में किया। इसी प्रकार इमाइल दुर्खेम ने अपनी कृति या पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में इस अवधारणा का प्रयोग किया, किंतु इन दोनों ही विद्वानों ने समाज संरचना की स्पष्ट व्याख्या नहीं की। इस अवधारणा पर विस्तृत विचार व्यक्त करने वालों में से रेडक्लिफ ब्राउन, कार्ल मानहीम, नेडले, आर के मार्टन, पार्सन्स, जॉनसन तथा मैकेवर पेज आदि प्रमुख विद्वान हैं। सामाजिक संरचना का अर्थ और परिभाषाएं। सामाजिक संरचना की परिभाषाएं। नंबर 1, मैकेवर एंड पेज के अनुसार समूह निर्माण के विभिन्न तरीके संयुक्त रूप में सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान का निर्माण करते हैं। सामाजिक संरचना के विश्लेषण में सामाजिक प्राणियों की विविध प्रकार की मनोवृत्तियां तथा रुचियों के कार्य प्रकट होते हैं। नंबर 2, टाल्टाई पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों तथा सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्य की विशिष्ट क्रमबद्धता को सामाजिक संरचना कहा है। पार्सन्स ने यहाँ 3 बातों पर स्पष्ट किया है। नंबर 1, सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक संस्थाओं, एजेंसियों, प्रतिमानों तथा व्यक्तियों द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्य प्रणाली रूपी इकाइयों से होता है। नंबर 2, ये सभी इकाइयाँ एक दूसरे से संबंधित होती हैं। नंबर 3, सामाजिक संरचना में एक विशिष्ट क्रमबद्धता पाई जाती है। नंबर 1 क्या था? सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक संस्थाओं, एजेंसियों, प्रतिमानों, व्यक्तियों द्वारा ग्रहण किए गए पदों एवं भूमिका रूपी इकाइयों से होता है। नंबर 2, ये सभी इकाइयाँ एक दूसरे से संबंधित होती हैं। नंबर 3, सामाजिक संरचना में एक विशिष्ट क्रमबद्धता पाई जाती है। टाल्टाई पर्सन ने तीन बातें समाज संरचना के रूप में परिभाषित किया है। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों, सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमानित एवं क्रमबद्ध ढांचा है। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थिर अवधारणा है जिसमें अबाध रूप से भी परिवर्तन होते हैं। अब अपने बात करेंगे सामाजिक संरचना की विशेषता। सामाजिक संरचना की विशेषताएं। नंबर 1, सामाजिक संरचना समाज का बाहरी स्वरूप को बोध कराती है। नंबर 2, सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है। नंबर 3, सामाजिक संरचना अंत संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित स्वरूप है। नंबर 4, सामाजिक संरचना की इकाइयों में एक क्रमबद्धता पाई जाती है। नंबर 5, सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। नंबर 6, सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। नंबर 7, सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उप संरचनाओं से होता है। नंबर 8, सामाजिक संरचना स्थानीय भाषाओं से प्रभावित होती है। नंबर 9, सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक पूर्व निश्चित स्थान या पद होता है। नंबर 10, सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रिया भी एक महत्वपूर्ण होती है। नंबर 11, सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व पाए जाते हैं। अब अपना इनका विस्तार से अलग अलग रूप से इनका अध्ययन करते हैं। नंबर 1, सामाजिक संरचना समाज के बाहरी स्वरूप को बोध कराती है। सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। ये इकाइयाँ जब एक क्रमबद्ध व्यवस्था से जुड़ जाती हैं तो एक ढांचे का निर्माण होता है। इसमें हम इकाइयों के कार्यों को सम्मिलित नहीं करते। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग जैसे हाथ, पाँव, नाक, कान, आँख, सिर, पेट आदि
एक व्यवस्थित क्रम में परस्पर जुड़ते हैं तो शरीर रूपी ढांचे का निर्माण होता है, जिसके बाहरी रूप को स्पष्ट देखा जा सकता है। इसी प्रकार समाज का निर्माण करने वाले प्रमुख इकाइयों भी क्रमबद्ध रूप से जुड़ने पर एक बाहरी ढांचे का निर्माण करती हैं, जिसे हम समाज संरचना कहते हैं। समाज संरचना का संबंध इकाइयों की कार्य विधि से नहीं है। नंबर 2, समाज संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक समाज संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। ये इकाइयाँ व्यक्ति, समूह, संस्थाओं, समितियों आदि हैं। इस प्रकार प्रत्येक संरचना कई खंडों से मिलकर बनी होती हैं, अतः वह अखंड नहीं है। फिर भी ये इकाइयाँ जब परस्पर एक क्रम में जुड़ जाती हैं तो एक बनावट या प्रतिमान को प्रकट करती है। उदाहरण के लिए, एक कमरे का निर्माण ईंट, चूना, पत्थर, खिड़की, दरवाजे आदि से मिलकर होता है। इन्हीं एक विशिष्ट क्रम में जोड़ने पर कमरे का प्रतिमान या स्वरूप प्रकट होता है। नंबर 3, समाज संरचना अंतर संबंधित इकाइयों की एक व्यवस्थित स्वरूप है। समाज संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों द्वारा होता है। समाज संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। ये इकाइयाँ अस्त व्यस्त या बिखरी हुई नहीं होती, वर्ण परस्पर संबंध पाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में, घड़ी का निर्माण करने वाले सभी इकाइयों का परस्पर जोड़ने पर ही एक घड़ी की संरचना बनती है। नंबर 4, समाज संरचना की इकाइयों में एक क्रमबद्धता पाई जाती है। किसी भी समाज संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों के झुंड या योग से नहीं होता, वरन उन्हें एक विशिष्ट क्रम में जोड़ने से होता है। क्रम के अभाव में संरचना नहीं बन सकती। जैसे ईंट, चूना या पत्थर के ढेर से मकान नहीं बन सकता तब तक उन्हें एक क्रम में नहीं जोड़ा जाए। नंबर 5, समाज संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। समाज संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। इसके दो अर्थ हैं। समाज संरचना का निर्माण करने वाले इकाइयों अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं। उदाहरण के लिए, समाज का निर्माण करने वाले विभिन्न समूह, समितियों एवं संस्थाएं जैसे परिवार, धर्म, आर्थिक व शैक्षणिक संगठन एवं विवाह आदि समाज में अपेक्षाकृत स्थायी रूप से पाए जाते हैं। इनमें छोटे मोटे परिवर्तन होने से संपूर्ण संरचना प्रभावित नहीं होती। नंबर 2, समाज संरचना इस अर्थ में भी स्थायी होती है कि इसका निर्माण करने वाले विभिन्न इकाइयों के परस्पर संबंधों में भी स्थायित्व पाया जाता है। इस प्रकार समाज संरचना में स्थायित्व दो अर्थों में पाया जाता है। एक तो इकाई स्वयं स्थायी होती है, जबकि दूसरी इकाइयों के पारस्परिक संबंधों में भी स्थिरता पाई जाती है। नंबर 6, समाज संरचना अमूर्त होती है। मैकैवर और टाल्टाई पार्सन समाज संरचना को एक अमूर्त धारणा मानते हैं। उनका मानना है कि समाज संरचना का निर्माण विभिन्न संस्थाओं, एजेंसियों, प्रतिमानों, परिस्थितियों एवं भूमिकाओं से मिलकर बना होता है। ये सभी इकाइयाँ अमूर्त हैं। इनका भौतिक वस्तु की भांति कोई ठोस आकार या रूप नहीं है। इन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, अतः इनमें निर्मित समाज संरचना भी अमूर्त होती है। समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है। ये संबंध अमूर्त होते हैं, अतः सामाजिक संरचना भी अमूर्त होती है। किंतु रेडक्लिफ ब्राउन सामाजिक संरचना की इकाई व्यक्ति को मानते हैं, लेकिन अधिकांश समाजशास्त्री समाज संरचना की व्याख्या एक अमूर्त धारणा के रूप में करते हैं। नंबर 7, सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उपसंरचनाओं से होता है। प्रत्येक समाज संरचना का निर्माण कई उपसंरचनाओं से मिलकर होता है। जिस प्रकार से शरीर रूपी संरचना का निर्माण मस्तिष्क, पाचन एवं श्वसन संस्थाओं आदि से होता है, जिसमें अनेक अंग होते हैं, उसी प्रकार सामाजिक संरचना का निर्माण भी विभिन्न उप संरचनाओं जैसे परिवार, जाति, वर्ग, चर्च, शिक्षण संस्थान, धार्मिक संस्थाएं, आर्थिक संस्था आदि के द्वारा होता है, जिनकी स्वयं की अपनी एक संरचना होती है। उसी प्रकार उप संरचना मिलकर सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। इनकी प्रत्येक की अपनी एक संरचना होती है। नंबर 8, सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। प्रत्येक समाज की एक संरचना होती है और वह दूसरे समाजों से भिन्न होती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक समाज संरचना
किसी न किसी सामाजिक व्यवस्था से प्रभावित होती है। वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को भी उस पर प्रभाव डालती है। विभिन्न स्थानों की संस्कृति, राजनीतिक दशा एवं भौगोलिक परिस्थितियों में भी अंतर पाया जाता है। अतः सामाजिक संस्थाओं में भी इनमें प्रभावित होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना की धारणा में स्थानीय विशेषताओं को भी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण माना है। नंबर 9, सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक पूर्व निश्चित स्थान व पद होता है। सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का पद एवं स्थान निर्धारित होता है। उस स्थान पर रहकर ही वह सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। अन्य स्थान पर होने पर संरचना बिगड़ जाती है। जिस प्रकार से शरीर संरचना में हाथ, पाँव, नाक, कान, आँख का एक स्थान तय होता है। यदि हाथ का स्थान पाँव ले ले, नाक का स्थान कान ले ले, आँख का स्थान जीभ ले ले तो शरीर संरचना विकृत हो जाएगी। उसी प्रकार सामाजिक संरचना में राज्य, चर्च, परिवार, विवाह, धर्म, न्याय व्यवस्था, शिक्षण संस्थान आदि सभी का स्थान पूर्व निर्धारित है। यदि ये एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर लें तो सामाजिक संरचना विकृत हो जाएगी। नंबर 10, सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक संरचना के निर्माण में सहयोगी व असहयोगी प्रक्रियाएं जैसे सहयोग, अनुकूलन, व्यवस्थापन, एकीकरण, सात्विकरण, प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग आदि की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। ये सामाजिक प्रक्रियाएं ही सामाजिक संरचना के स्वरूप को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सामाजिक प्रक्रियाओं का बाह्य रूप सामाजिक संरचना को तय करता है। नंबर 11, सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं। सामाजिक संरचना में मानव की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सामाजिक संरचना में मानव की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, किंतु कोई भी सामाजिक संरचना अपने आप में श्रेष्ठ नहीं होती और न ही उनमें महत्वपूर्ण संगठन पाया जाता है। इस प्रकार कई बार यह समाज में विघटन भी पैदा करती है। R.K. मार्टन तथा इमाइल दुर्खिम का मत है कि कई बार सामाजिक संरचना स्वयं समाज में नियमहीनता पैदा करती है। सामाजिक संरचना में संगठन एवं विघटन दोनों ही पैदा करने वाले तत्व हैं। विद्यार्थियों, सामाजिक संरचना के अपने 11 विशेषताओं का अध्ययन किया है। धन्यवाद।